आज सेक्टर 79 सनातन धर्म मंदिर में आयोजक गर्ग परिवार और पायोनियर इमिग्रेशन और मंदिर कमेटी के सहयोग से आचार्य गणेश जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की गई। इस मौके पर गर्ग परिवार द्वारा समूह मोहाली निवासियों को कथा में हाजिरी लगाने की अपील की। आइए देखते हैं कथावाचक आचार्य गणेश जी और गर्ग परिवार से खास बातचीत। हमारा नाम है आचार्य श्री गणेश प्रसाद जी और ब्रिटे में रहते हैं। पंजाब मानसा डिस्ट्रिक्ट है हमारा जिला। पहले पुराना बठिंडा जिला था, मानसा है ब्रिटे से। और कई सालों से श्रीमद् भागवत की कथा, श्री राम कथा, कीर्तन इत्यादि करते हैं। और हमारे यजमान परिवार जिन्होंने कि बड़े भाव से हमें यहाँ पर आदर सहित बुलाया है, तो बड़े प्यार से ये कथा करा रहे हैं। और ये कथा, सबसे बड़ी बात इस कथा में ये है कि ये जो कथा करा रहे हैं, एक तो मरने के बाद आदमी अपने पितरों की तरण तारण के लिए करता है, पर इन्होंने जो कथा की है अपने जीवन, मतलब माता पिता जीवित होते हुए उनके कानों तक ये कथा जावे, उनका रसवादन उनको कथा का मिले और उनका परम जो लोक होता है उस लोक का उनको सुख प्राप्ति हो। और यहाँ के जो पाप संताप दुख दरिद्र उनको काटने के लिए इन्होंने इतना बड़ा एक उठाया, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। हमें जब बात में फोन पे बात हुई बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद कि ये कथा करा रहे हैं और जीते जी करा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा धर्म तो यही है जो जीते जी श्रीमद् भागवत की कथा करवा। तो आज पहला दिन है। हाँ जी, आज पहला दिन है। बाकी तो हमने तो अपनी तरफ से कथा की है, भगवान की कथा है। अब ये तो जजमान लोग बताएंगे कि इनको कथा का कैसा लगा, भजन कैसे लगे, कीर्तन कैसे लगे और कैसे। ये तो वैसे तो हर प्रकार से कथा तो परमात्मा का नाम अच्छा ही होगा, लेकिन एक कहने की बोलने की शैली शक्ति, उसको कैसे बोलना चाहिए, कैसे उस कथा को हम लोगों तक पहुंचा सके, धारा उसकी कैसे बहा सके, ताकि लोग उसमें मन के द्वारा, एक तो सुनना अलग बात है, एक उसके मन के द्वारा जो अगले दिन अगला ये कहे कि हमने ये कथा जरूर सुननी है, तो ये एक अच्छा उसमें होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अधिक से अधिक ये करें, परमात्मा ऐसी कृपा करे ताकि लोग भी इस भक्ति रस में डूब सकें अच्छी तरह से। जिस तरह जो ये भागवत कथा शुरू हुई जी। मंदिर में हुई है, कुछ यजमान घर पर करवाते हैं, नहीं, अलग जगह इसका ऐसा नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मंदिर तो वैसे कहते हैं घर से 10 गुना मंदिर, मंदिर से 10 गुना तीर्थ, तीर्थ से 10 गुना जो है गुरु के चरणों में। और ये तो अच्छी बात है, इनका पाठ पूजा जो मेन पावर है इनके घर में है। यहाँ तो हम केवल इस कथा को मतलब एक प्रभाव कर रहे हैं, लोगों तक समझा रहे हैं। जो घर में है पूजा पाठ, देवताओं का जो आह्वान किया है, पूजन किया है, वो तो सब इनके घर में ही है। पूजन पाठ इनके घर में है, बड़ी अच्छी तरह से सवेरे 3 घंटा इनकी पूजा हुई है, तो घर में पूजा पाठ हो रहा है, परमात्मा का चिंतन तो घर में भी हो रहा है और मंदिर में भी। तो ये तो मंदिर है, पर मंदिर तो परमात्मा का है, इन्हीं का मंदिर है, इन्हीं के मंदिर में हम इनका गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ा अच्छा और हो क्या सकता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी आते हैं, तो क्या वो अगर इस कथा को आनंद लेना चाहें हाँ या जी। उसका उनको फल मिलता है? हाँ, इसको कोई भी देखो, इन्होंने ये मेरे से पहले कहा था, फल तो सबको ही मिलेगा जो सुनेगा, वो तो इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा इसका जो स्वरूप है, इन्होंने केवल ये नहीं कहा है कि इस कथा को जिसको हम बुलाएं वही आए। इनका मतलब है कि मंदिर में हम इसलिए करा रहे हैं ताकि कोई भी आ सके, आगंतुक कोई भी, किसी धर्म का, किसी मत का कोई, क्यों परमात्मा सबके बराबर है, ठीक है ना, जात पात कुछ नहीं देखता। परमात्मा देखा राम का भजे सो राम का होई, जो परमात्मा को भजन करता है परमात्मा का है। इसलिए परमात्मा ऐसे नहीं देखता कि कौन जात का है क्या है, ये तो हमारे लोगों का है। परमात्मा के लिए सब बराबर है। और इनका मतलब यही था मंदिर में कराने का विशेष तरह कि जो घर में कराएंगे तो वही आएंगे जिनको हम बुलाएंगे, क्योंकि दूसरे एकदम घर में कोई अन्य आदमी नहीं आता। और ये मंदिर है, ये तो सबका है। यहाँ तो हर किसी व्यक्ति का अधिकार है, यहाँ कोई भी आ जाएगा। तो कथा सुनने का कि सबको इसका फल मिले, हम अपने माता पिताओं के तो लेकर ही रहे हैं, साथ में इसका फल औरों को भी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। और यही होता है, धर्म यही कहता है कि यूं भरने को तो जीवन में पशु भी पेट भरते, जो मिलकर बांट कर खाए उसको इंसान कहते। जैसे आज एक दिन पहला दिन है, हाँ। कोई 2 दिन सुन लेता, बीच में गैप पड़ जाता है या आखिरी अब एक बराबर को नहीं, पुण्य तो बराबर एक दिन का। मैंने क्या कहा, श्लोक एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर भी अगर इसका पाठ किया जाए तो वो भी इसका फायदादायक है, उसमें नहीं होता। हाँ, मजबूरी है, अगर आप लगातार आ सकते हो, ऐसे ही नहीं आ रहे हो कि क्या जाना है, वो तो एक अलग बात है, वो तो पहले दिन का सुनकर भी उसका फल नहीं मिलेगा। पर जो अचानक कोई काम होगा नहीं आ सकता है, तो उसमें कोई बात नहीं, वो तो परमात्मा भी माफ करता है। परमात्मा को पता है कि इसने ये हमारा गृहस्थ धर्म है, इसमें 100 काम है, किसी की कहीं तकलीफ हो गई, किसी ने कहीं जाना होगा, तो एक मजबूरी है, तो उसमें फल पूरा मिले। एक जो तोता रखा जाता है उसकी महत्वता क्या है?
ये कथा कल के प्रसंग में सुनाएंगे। मेन तो इसमें तोता ही है, जो अमरनाथ की गुफा से जहाँ से कथा का स्मरण हुआ है, ये तो तोता तो सबसे बड़ी बात। तोते के बिना भाग हाँ, ये कल बताएंगे, आप कल के प्रसंग में देखना, कल आप आना और हमारे से। आज प्रथम दिन था, कितने दिन चलेगी ये कथा 7 दिन की है। 8वां दिन हम जो यज्ञ हवन करेंगे और मतलब इनको पूरा समाप्ति की ओर चलेंगे। लेकिन 7 दिन तक, वैसे तो कथा 7 दिन का मतलब चलता रहे, ये धर्म हम तो ये कह रहे हैं 7 दिन और शुरू हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वैसे साप्ताहिक का मतलब 7 दिन तक लगातार चलेंगे और 7 दिन तक ये बिल्कुल हमारे साथ, हम इनके साथ बने, हमारे साथ कथा का समय क्या है? समय कथा का समय वैसे तो मैंने तो इनको ये कहा था कि 2 बजे से, मेरे को तो जितना ज्यादा घंटे दोगे उतना ही फायदा है। मेरे को तो चाहे 10 घंटे दे दो, हम आसन से हिलेंगे नहीं। पर हमने सबका ही देखना, क्यों अपना तो नहीं देखना। हम तो कहीं भी बैठ करके भक्ति करने को कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन वैसे कथा का कम से कम, इस कथा के लिए मैं ये कहता हूँ कि 3.5-4 घंटे मिले तो कथा का फिर भी निरूपण हो सके, सही तरह से हम कर सके। लेकिन यहाँ हम आज ही देखो 3-3:15 बजे बैठे हैं, 3-3:15 बजे बैठे हैं, 5, 5:30, 6 बजे उठ गए। तो कथा का इतना न तो वो शुरुआत सी होती है, ना बीच में भजन भी सुना। अब देखो एक ही चीज है, अगर आपको रोटी दी जाए तो आपका पेट नहीं भरेगा ना। आपको अगर सब्जी दी जाए तो आप तब भी उसको, आपको सब्जी भी चाहिए तो रोटी भी चाहिए, चटनी भी चाहिए। ऐसी कथा के साथ साथ में थोड़ा भजन कीर्तन भी होना चाहिए, लोगों का ध्यान भी। हमें ये भी देखना होता है कि सामने पब्लिक बैठी है, इस टाइम क्या चाह रही है। ये नहीं कि हम उनको कथा ही सुन रहे हैं तो बस हम सुनाते रहे इमला की तरह, हम उसको पढ़ रहे हैं, वो सुने ना सुने उसका कोई मतलब नहीं। हमें ये भी देखना है कि इस टाइम इनका मन कथा में है या नहीं है, अब ये क्या सुनना चाहते हैं, तो उस टाइम हम उनको भजन कीर्तन, ताकि उनका ध्यान इधर आ जाए। फिर अगर इसमें भी नहीं है तो फिर हम कोई चुटकुला, ऐसे धार्मिक चुटकुला उनको सुना देते हैं। जहाँ की, हाँ जी, आगे जहाँ की हम ज्यादा नहीं दिखाते, लेकिन जैसे वामन अवतार के तो वामन अवतार की झांकी दिखा देते हैं, जैसे कृष्ण अवतार होगा, रुक्मणी विवाह होगा, तो मेन झांकी हम इसमें तो कर देते हैं। क्या कहना? मेरा नाम गीतांजलि गर्ग है। तो ये सप्ताह के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। जब मेरी शादी हुई थी, मेरे मदर इन लॉ हमेशा कहते थे मैं सप्ताह कराना चाहती हूँ, तो मेरे को नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। कुछ थोड़ा हमने भागवत घर पे भी शुरू करी थी, मैंने मेरे मदर इन लॉ के साथ पढ़नी। थोड़े जो आज पंडित व्यास जी बता रहे थे, तो वो भक्ति और वो वैराग्य और ज्ञान को साथ लेके उनके बच्चे थे, वो मैंने पढ़ा हुआ था पहले। तो जब पढ़ा हुआ, जैसे टीचर्स नहीं कहते बच्चों को चैप्टर अगर पढ़ा हुआ हो तो टीचर पढ़ाती हो तो ज्यादा समझ आता है, तो वो ज्यादा समझ आ रहा था। तो इस तरह से फिर मेरे को था कि बस एक ये कह सकते योग्य नहीं बन रहा था कि कब करवाना, कैसे करवाना। 1 वीक पहले ही हमने डिसाइड किया और 1 वीक में ही कई लोग कहने लगे इसको तो 2-2 महीने तैयारी लग जाती है। पर आजकल ये है कि सुविधा है कि सामान जल्दी एक दुकान पे पर्ची दो, सामान मिल जाता है। थोड़ा मेरे सिस्टर इन लॉ ननंदे आई हुई थी, उन्होंने साथ में फटाफट साथ में शॉपिंग करवा दी, सारा सामान इकट्ठा करवा दिया, तो हो गया एक ये हफ्ते में। भाव कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर कि जैसे लोग होता है कि पितरों को उद्धार के लिए भागवत कथा नहीं, मेरे तो मदर इन लॉ तो जीवित का, है अभी इसमें, हाँ मतलब इस तरह वो, के विचार हाँ कहाँ से, जी, प्रेरणा कहाँ से? उन्हीं से मिली, उन्हीं का था, उन्हीं के लिए, उन्हीं से करवा रहे उनके हाथ से, उन्हीं का मन था। तो मेरे को तो पता भी नहीं था जब मेरी शादी हुई कि सप्ताह होती क्या है, और मैंने कभी अटेंड भी नहीं उन्होंने करी। ही आपको प्रेरित किया कि जीते जी मेरे मदरसे में भागवत कथा उनको था कि मैंने करवानी है, तो मेरे को था कि उनका मन है, इच्छा है, तो करवानी चाहिए। जो अगर हम उनकी कुछ इच्छा, देखो हम लोग कुछ नहीं होते इच्छा किसी की पूरी करने वाले वैसे, ठीक है ना, भगवान जी होते हैं। तो पर उनका मन था, तो हमारा मन था कि उनके होते उनके करवा ले, तो बस उसी से। देखिए, पिताजी मेरे 95 साल के हैं, माताजी जो है 93 साल के हैं। तो 15-20 साल पहले से वो बात करते हैं कि मेरे मन में है ख्वाहिश, इसको बोलते इच्छा है कि श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराया जाए। तो कुछ बिजी के टाइम पे ऐसा रहा कि ज़्यादा रहे व्यस्त, लेकिन मन में था। और मेरी वाइफ गीतांजलि, इसकी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत सेवा करती है माता पिता की, और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए खासतौर पे ये किया। और 7 दिन का, और मैं हैरान हूँ कि जिन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं हम, वो लोग कह रहे हैं कि ये तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत खास बात है, बहुत कम लोगों को ऐसा जो है मौका मिलता है। और बेशक जो है हमारा बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार है, और उसमें कुछ घंटे भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 1 सप्ताह के लिए बिल्कुल काम को छोड़ के इसके लिए निकालना समय, और ये सारा कुछ ध्यान से करना और बड़ा नियम से रहना,
और भगवान का जो इस तरह से स्तुति करना। और व्यास जी की मैं बहुत तारीफ करता हूँ। मैंने बड़ी कथाएं सुनी तो हैं, देखी हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़े प्यार से। और मैं हैरान हूँ कि इन्होंने व्यास जी ने बताया कि व्यास जी जो हैं वो विष्णु स्वरूप होते हैं। तो उसमें जो है जेन्युइनली इतने गुण के, इतने सुर में गाना, इतने मंत्र याद रखना, और इतनी बातें इतने लय से जो है, इतने तरीके से कहना, और इतनी मीठी आवाज़, ये सब चीज़ें जो है एक ही इंसान में इतने गुण होना, ये भगवान की कृपा से ही है। हाँ, मैं और खुद यही हाँ, सुनते हुए सोच और रही थी कि ये मतलब कि वो कह रहे हैं तो भगवान जी की स्पेशल कृपा है कि इनको बार बार वो मंत्र जाप करने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना, तो वो हम तो बस एक हफ्ता करेंगे, ये तो सचमुच एक फीलिंग है कि ये इनके तो कहने की बात थी, लेकिन ये एक सचमुच मन का भाव है कि व्यास जी जो है, जो ये इस कथा बता रहे हैं, ये विष्णु स्वरूप ही है, भगवान का रूप ही है। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि इंसान में इतनी खूबियाँ जो हैं, इतने गुण जो हैं, इतना कुछ गाना बजाना, ये सब कुछ, और इतना मन लगा के सब कुछ, और भगवान की स्तुति करना, और सचमुच ये कथा कहते हुए अपने आप को भूल जाते हैं, और हम कथा सुनते सुनते भी मंत्रमुग्ध होना का मतलब भूल जाते हैं। और सचमुच हमारा सौभाग्य है कि हम ये करवा पा रहे हैं। और लोगों को मेरी ये सचमुच ये मेरी सलाह के ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। समय निकाल कर, अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर भगवान का नाम लेना, और वो सब चीज़ें जो हमारे धर्म ने इतना अच्छी तरह से, सनातन धर्म ने सिखाई हैं, उसमें खास तौर पे अहिंसा, प्रेम, और ये काम क्रोध लोभ मोह को त्यागना, और ये सब चीज़ें जो सिखाई हैं, उनको अच्छी तरह से ग्रहण करने का, ये पता तो बहुत लोगों को, सबको होता है, लेकिन जब कथा में इतने अच्छे तरीके से व्यास जी जैसे जो भगवान के पर्सन हैं वो बताते हैं, तो मन में भाव जागृत होते हैं सचमुच। अच्छा गणेश साहब, यही कारण है कि जिस तरह व्यास जी कह रहे थे कि मंदिर में करवाने का मकसद यही है। बिल्कुल, देखिए ये वही आपने कारण, भी बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल ये पूछा, कि प्रश्न पूछा कि हमारा भाव है कि सारे लोग जिनको भी पता लगे, और कई मंदिरों में, खासतौर पे इस मंदिर में के बाहर ही हमने एक फ्लैक्स लगवा दी है लोगों के जनरल इनविटेशन के लिए, कि जो भी पढ़े तो उनके लिए, सबके लिए आमंत्रण है, और भगवान के नाम के लिए तो आमंत्रण की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर इसीलिए जनरल पब्लिक के लिए इनविटेशन है मेरी तरफ से, हाथ जोड़ के हमारी तरफ से इनविटेशन और है कि आप सब लोग जो भी, जिनको भी पता लगे, वो आएं। और ये सेक्टर 79 के मंदिर में, जो गुरुद्वारे के साथ ही मंदिर है, सनातन धर्म जो सभा का मंदिर है, इसमें बेसमेंट में जो ये कथा हो रही है, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही दिल को लुभाने वाली, जो ये 2:30 बजे से 2 बजे कीर्तन शुरू हो जाएगा, और व्यास जी जो है वो गद्दी पे 2:30 बजे से जो है कथा आरंभ कर देंगे, और 5:30 बजे तक कथा चल के, और भजन ये जो आरती वगैरह 6, 6:30 बजे तक चलेगी। और ये जो समय पूरा का पूरा जो है 2 बजे से लेके लगाएं आपके 6 बजे तक, 6:30 बजे तक निकालना चाहिए। संजयपुरी। क्या कहना चाहोगे श्रीमद् भागवत का? भागवत तो जिसने सुन लिया वो तर गया, और पढ़ने से एक श्लोक भी किसी ने पढ़ लिया, एक शब्द भी अगर कानों में किसी का आ गया तो समझ लो तर गया। और अगर किसी ने पूरी भागवत सुन ली, और व्यास जी जैसे महापुरुष के मुखारविंद से, मुझे भी बहुत साल हो गए हैं व्यास जी के सानिध्य में, कम से कम 40-50 भागवत मैंने साथ में सानिध्य में रह चुका हूँ। तो मतलब अगर ऐसे महापुरुषों के मुँह से अगर सुन लिया तो अपने आप ही तर गए सब। हम बैठ गए, पहले तो कहना है कि परमात्मा कहता है कि एक कदम तो चल तो सही मेरी तरफ, बाकी सप्ताह की बात तो बहुत दूर की, तो एक कदम तो चल, तो इतने में ही तर गया। अच्छा, तो कोई पुत्र अपने मतलब माता पिता के लिए इस तरह की भागवत का आयोजन करता है, उसको कितना प्रबंध करती है, कितना उसको? देखो उसने तो 7 कुल तार दिया। अगर ऐसा पुत्र हो गया तो पीछे जो दादा परदादा रहे होंगे, समझ लो वो भी तर गए। इतना बड़ा अगर सत्कर्म जिस पुत्र के हाथ से ऐसा हो गया तो एक पीढ़ी तो तरती है।
पीछे की 7 पीढ़ी और आगे की 7 पीढ़ी, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में, लिखा हुआ है कि पीछे की 7 पीढ़ी और आगे की भी 7 पीढ़ियां तर जाती है। और एक चीज़ और है कि जिस तरह श्रीमद् भागवत कथा में मतलब तो अक्सर व्यासदेव ने भी कहा कि जो ये अक्सर कथा जो है पुत्रों को ढांकले सुनाई जाती है, लेकिन इसमें जो है अभी माता पिता की भी और ये चीज़ें को सुनाई जा रही है। यही तो संस्कार है, यही ये संस्कार है, ये ताकत, ये संस्कार है, ये हमारे बुजुर्गों का, माता पिता का या पीछे जो बुजुर्ग हैं हमारे, ये उनके संस्कार है संतान पे, यही दिखता है। बाकी कमाई तो दुनिया करती है, कमाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन संस्कार यहीं पे दिखते हैं कि उनके जीते जी ऐसा कर पा रहे। आज इस भाग दौड़ के दुनिया में, संसार में किसी को ऐसी बुद्धि है ही नहीं। जब बाद में सब कुछ लूट जाता है, सब चला जाता है, फिर कोई जब कष्ट आता है तब कोई पूछने जाता है कि भाई ये कष्ट आ रहे, ये कष्ट, तब उसमें कहते हैं कि भाई पितरों की शांति के लिए तुम ये कराओ, तब करने से क्या फायदा। जीते जी जो करा दिया, आगे के जो दिक्कतें आने वाली है, जो परेशानी भविष्य में आएंगी, उसको पहले ही इन्होंने सॉल्व कर दिया। एक आखिरी सवाल है कि संगत से क्या अपील करना चाहोगा? जैसे पहला दिन था श्रीमद् भागवत कथा से अभी 6 दिन चलने हैं, तो जो यहाँ की संगत है सबसे पहले उनके श्रीमद् भागवत कथा हमारे श्रोता देख रहे हैं, एक बार क्या देखो, ये जो ये परिवार है, इनको जैसे ही कर रहे हैं, इनको देख करके ऐसी ही प्रेरणा आगे की पीढ़ियों को भी मिले। अगर आम संतान अपने बच्चों को साथ में लेके आते हैं, अपने पड़ोसियों को, अच्छा स्वयं तो तर रहे हैं, लेकिन इनके कारण जितने आएंगे वो भी तरेंगे। अच्छा, जो कथा सुनने आएगा, एक आदमी आएगा, वो अपने पड़ोसी को लाएगा, तो उससे ज्यादा फल उसको मिलेगा जो लेके साथ में आ रहा है। मेरे को तो, मैंने तो तय ही जाना, क्योंकि मैं कथा सुनने आ गया, लेकिन मैं अगर 4 आदमियों को लेकर, तो 4 गुना फल मिल रहा है मुझे, 4 गुना। अगर मैं 5 लाता हूँ तो 5 गुना फल मिल रहा है। सोचो कि वो तो तरेगा ही, लेकिन वो औरों को भी तार रहा है, वो ज्यादा फल इनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो लेके आता है, इसलिए मैं जो भी हमारी ये आवाज सुन रहे, जो भी सुनेगा, कम से वो अपने साथ कुछ न कुछ 2-4 आदमियों को लेके आए साथ में। अगर, क्योंकि दूसरे का जो उद्धार की बात सोचता है, उसको उसका 4 गुना फल मिलता है।